हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा विषय है किसमें अधिक संभावनाएं हैं, एग्रीकल्चर में या हॉर्टिकल्चर में। जैसा कि आप जानते हैं, एग्रीकल्चर, आपने अगर हमारा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि एग्रीकल्चर क्या होता है और एग्रीकल्चर के डिफरेंट डिसिप्लिन्स कौन कौन से होते हैं और हॉर्टिकल्चर क्या होता है। हॉर्टिकल्चर भी एग्रीकल्चर का ही एक पार्ट है, एक सब डिसिप्लिन है, जो कि आज के समय में एक अलग ब्रॉड डिसिप्लिन के रूप में डेवलप हो चुका है। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको पता है कि एग्रीकल्चर में कितना स्कोप है। अगर आप गवर्नमेंट की बात करें, प्राइवेट जॉब्स की बात करें या सेल्फ बिजनेस की बात करें, सबकी हमने चर्चा किया हुआ है ऑलरेडी वीडियो में। उसमें आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स या प्राइवेट जॉब्स या स्वरोजगार की अपार संभावनाएं हैं अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं। बीएससी हॉर्टिकल्चर में भी इन सारी संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। बीएससी हॉर्टिकल्चर में भी ये सारी सुविधाएं हैं। बस अंतर कहाँ होता है कि अगर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जैसे निकलता है उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, तो हम हॉर्टिकल्चर के केस में कहते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर। जैसा कि आप जानते हैं, एग्रीकल्चर में हम लोग मुख्य रूप से अनाज, दलहन, तिलहन या अन्य क्रॉप का अध्ययन करते हैं। दूसरी ओर जो हॉर्टिकल्चर है उसमें उद्यानिकी फसलों जैसे कि सब्जी, फल, फूल, औषधीय पौधे या सुगंधीय पौधे, जो सजावटी पौधे होते हैं, या मसाले हो गए, कंद हो गए, इन सब का अध्ययन किया जाता है। अगर हम संभावनाओं की बात करें तो संभावनाएं एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर दोनों में समान रूप से है, किसी में कम नहीं है। अगर आप एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में बहुत सारे क्रॉप हैं जिसको कि लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। उसी तरीक़ा से अगर हॉर्टिकल्चर की बात करें तो हॉर्टिकल्चर में भी अपार संभावनाएं हैं। अगर आज के समय में आप देखते हैं कि अगर खेती कर रहे हैं तो जितना आपको धान, गेहूं, मकई से पैदावार होता है, जितना उससे आमदनी होता है, उससे कहीं अधिक आपका सब्जी, फल, फूल, इन सब की खेती से उत्पादन हो सकता है। छोटे से एरिया में अगर आप सब्जी लगाते हैं तो उससे अधिक उत्पादन हो सकता है। तो ये तो रही कि हम लोग किस तरीका से इसका इकोनॉमिक रूप से हमको कौन बेनिफिशियल हो सकता है। और निश्चय ही आज के समय में अगर हम कंपैरिजन करें तो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर दोनों में हमारा समान संभावनाएं हैं, बल्कि यूँ कहा जा सकता है कि हॉर्टिकल्चर में हमें थोड़ी ज़्यादा संभावना है अगर हम स्वरोजगार की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ जो फसल हम देखते हैं, जो सब्जी है, जो फल है, जो फूल है, जो औषधीय पौधे हैं, उसका वैल्यू ज़्यादा होता है। अगर आप थोड़े से एरिया में, समान एरिया में अगर आप कोई सब्जी करते हैं, कोई फूल करते हैं, कोई फल करते हैं, और समान एरिया में अगर आप सीरियल, धान, गेहूं, मकई, इन सब की खेती करते हैं, तो कंपैरिजन में आप देखेंगे कि जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स है उससे आपको ज़्यादा आमदनी मिलता है। तो अगर आमदनी के आधार पर हम संभावनाएं देखते हैं कि अगर हम खेती कर रहे हैं और खेती के आधार पर हम संभावना देखते हैं, तो निश्चय ही कहीं ना कहीं हॉर्टिकल्चर का आज के समय में संभावना अधिक बन जाता है। अगर हम सरकारी नौकरी की तरफ झुकते हैं और सरकारी नौकरी की संभावना देखते हैं तो एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर में जो सरकारी नौकरियां होती है लगभग समान ही होता है। कुछ जगह पर ऐसा है जिसके कारण आज लोग विवाद भी कर रहे हैं कि जैसे आप एग्रीकल्चर में हैं, चूंकि हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर का ही एक सब ब्रांच होता है और जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट होते हैं वो कहीं ना कहीं हॉर्टिकल्चर की भी पढ़ाई करते हैं, तो जो सरकारी नौकरी निकलती है उसमें एग्रीकल्चर हर जगह एलिजिबल है और कुछ जगह पर हॉर्टिकल्चर को रोक दिया गया है, जिसके कारण समस्याएं आती है। लेकिन वो एक दो प्लेस होता है, हर जगह नहीं होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मास्टर्स डिग्री अगर आप करते हैं, मान लीजिए हॉर्टिकल्चर से भी आप मास्टर्स डिग्री कर सकते हैं, एग्रीकल्चर से भी मास्टर्स डिग्री कर सकते हैं, लेकिन अंतर कहाँ होता है कि आप जब हॉर्टिकल्चर से मास्टर्स डिग्री करते हैं तो केवल एक सब्जेक्ट है जो एमएससी एग्रोनॉमी होता है वो आप नहीं कर सकते हैं। बाकी आप एमएससी का कोई भी कोर्स कर सकते हैं, एंटोमोलॉजी कर सकते हैं, पैथोलॉजी कर सकते हैं, एंड हॉर्टिकल्चर में तो आप वेजिटेबल, फ्लोरिकल्चर ये सब कर ही सकते हैं। अगर प्राइवेट जॉब की बात करें तो प्राइवेट जॉब में एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर की बहुत सारी संभावनाएं हैं। अगर हॉर्टिकल्चर में प्राइवेट सेक्टर आज के समय में आगे आ रहा है,
उससे ऐसा लगता है कि हॉर्टिकल्चर अभी के समय में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है और हॉर्टिकल्चर का स्कोप काफ़ी बढ़ रहा है। एग्रीकल्चर का स्कोप तो ऑलरेडी है, एग्रीकल्चर को कोई नकार नहीं सकता, एग्रीकल्चर चलता आ रहा है, उसमें ऑलरेडी बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं और बहुत सारे नए नए वैरायटी डेवलप हो चुके हैं। अगर आप जानते हैं राइस के केस में बहुत सारे हाइब्रिड वगैरह डेवलप हो चुके हैं, इसी तरीक़ा से मेज के भी बहुत सारे इम्प्रूव्ड वैरायटी आ चुके हैं। अगर हम आज हॉर्टिकल्चर की बात करें तो हॉर्टिकल्चर में भी कंपनी अपना पैर जमा चुके हैं और बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप पर काम कर रहे हैं और एक से एक नए वैरायटीज हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के डेवलप हो रहे हैं, जिसको लगा करके किसान अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकता है। तो हम देखते हैं कि अगर गवर्नमेंट जॉब की बात किया जाए या प्राइवेट जॉब की बात किया जाए, दोनों के कंपैरिजन में हम जो हॉर्टिकल्चर का स्कोप और जो एग्रीकल्चर का स्कोप है लगभग बराबर ही है, अगर एक दो जॉब की बात छोड़ दिया जाए तो। उसके अलावे अगर हम स्वरोजगार की बात करें तो स्वरोजगार में एग्रीकल्चर में और हॉर्टिकल्चर में काफ़ी संभावनाएं हैं, क्योंकि दोनों का क्षेत्र बहुत ब्रॉड है। एग्रीकल्चर में बहुत सारे फसल हो जाता है, इसी तरीक़ा से हॉर्टिकल्चर में भी बहुत सारे फसल हो जाते हैं और अगर तमाम फसलों की आप बात करेंगे तो इतनी ज़्यादा फसल है कि आप सभी पर तो एक साथ काम नहीं कर सकते हैं, कुछ क्रॉप को आपको चुनना पड़ेगा। लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि जो हॉर्टिकल्चर का फसल है कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर का जो फसल है, जो सीरियल है, पल्सेज है, ऑयल सीड है, इन सब से थोड़ा महंगा होता है और महंगा होने के कारण और चूंकि कम एरिया में हम अधिक पैदावार कर सकते हैं तो निश्चय ही हॉर्टिकल्चर का अभी स्कोप काफ़ी ब्रॉड है। और अगर आप छोटा सा एरिया में भी हॉर्टिकल्चर की खेती करते हैं या उसका स्वरोजगार अपनाते हैं तो आप ज़्यादा आमदनी कमा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि चाहे एग्रीकल्चर हो या हॉर्टिकल्चर हो, संभावनाएं दोनों में है, संभावनाएं किसी में कम नहीं है, बस उन संभावनाओं को तलाशने की ज़रूरत है। जैसे आप एग्रीकल्चर में भी कैश क्रॉप होता है, अगर आप कैश क्रॉप की ओर जाते हैं तो उससे आप अधिक आमदनी ले सकते हैं। कैश क्रॉप आप जानते होंगे, जैसे टोबैको हो गया, शुगर केन हो गया, ये सब जो है कैश क्रॉप के रूप में इस्तेमाल होता है, जिसको कि किसान नगदी प्राप्त करने के लिए लगाते हैं। तो अगर हम एग्रीकल्चर में कैश क्रॉप की ओर जाते हैं तो वहाँ अधिक उत्पादन मिलता है, अधिक आय मिलता है। उसी तरीक़ा से हॉर्टिकल्चर का तो लगभग सारे क्रॉप जो महंगा ही होता है। अभी के समय में आप सब्जी लेने जाओ, देखो कोई भी सब्जी 40-50 रुपए से कम होता नहीं है। तो निश्चय ही अभी हॉर्टिकल्चर का स्कोप अच्छा है और साथ साथ एग्रीकल्चर का स्कोप तो कभी कम हुआ ही नहीं है। तो निश्चय ही हम इस वीडियो के कंक्लूजन में यही कहेंगे कि चाहे वो एग्रीकल्चर हो या चाहे हॉर्टिकल्चर हो, दोनों में अपार संभावनाएं हैं। या तो गवर्नमेंट जॉब के आधार पर भी हो सकता है, प्राइवेट जॉब के आधार पर भी हो सकता है, स्वरोजगार के आधार पर भी कर सकते हैं। और अगर स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी उनके आधार पर, उनके नॉलेज के आधार पर भी हम कह सकते हैं कि दोनों में अपार संभावनाएं हैं। और इन संभावनाओं को समझने के लिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एग्रीकल्चर क्या होता है, एग्रीकल्चर के डिफरेंट डिसिप्लिन्स कौन से हैं, और हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर से ही निकला हुआ एक सब डिसिप्लिन है। इसको आप हमारे दूसरे वीडियोस को देख करके समझ सकते हैं, तभी आपको हमारा इस वीडियो का कंक्लूजन समझ में आएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपने माता पिता और अपने राष्ट्र का नाम रोशन करें। जय हिंद।